हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। एंड कल मैंने एक वीडियो बना के पूछा था कि एनसीईआरटी की जो 1 लाख एग्ज़ाम पॉइंटर्स हैं, क्या वो इस बुक को कवर करना चाहिए, जो कि एनसीईआरटी की बायोलॉजी की है। और ये क्लास 11-12 की पार्टिकुलर उससे रेफरेंस लेके एनसीईआरटी की बनाई गई है। चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, सब टॉपिक वाइज है। तो हाँ, पॉजिटिव कमेंट आए कि बनाना चाहिए तो डेफिनेटली, अगर कमेंट आए हैं तो डेफिनेटली मैं इसको बनाऊंगा एंड आज ही से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें मेरा जो तरीका होगा, 32 टोटल चैप्टर मुझे दिख रहे हैं, तो मैं एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करूंगा। ठीक है, एक या दो चैप्टर। आज जैसे मैं लिविंग वर्ल्ड जो है आज कवर कर दूंगा पूरा ये। ठीक है, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको वीडियोज़ ये मिलती रहेंगी। तो एक और बात कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, लगातार क्वालिटी और अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहला आज का टॉपिक है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड हमारा पहला टॉपिक है। और इससे पहला जो है क्वेश्चन, पहला जो पॉइंटर है, 1 लाख पॉइंटर है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, लेट्स से कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, या फिर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, या फिर आप तैयारी करते हैं किसी भी स्टेट पीसीएस के, पीएससी के, या फिर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, या आप तैयारी करते हैं सीटेट की, या फिर आप तैयारी करते हैं जो भी आपके एग्ज़ाम दिमाग में आ रहा है, जहाँ पे बिल्कुल कोर फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, बायोलॉजी पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम व्हाट इज लिविंग, हमने स्टार्ट किया है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट इज व्हाट? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड लिविंग स्टेट। ठीक है, बायोलॉजी में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट को क्या कहते हैं? लिविंग स्टेट कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सो विच टाइप ऑफ ग्रोथ? तो नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं दे शो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। किस तरीके के ग्रोथ दिखाते हैं? तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिखाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन, कई बार पूछा गया, आसान सा सवाल है। होमोसेपियंस होता है बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन, क्या होता है? होमोसेपियन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो लिविंग में आपको दिखेगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन ही ले लो, ह्यूमन ले लो, फ्लाइट एंड क्या कहते हैं, हमारा जो जैसे फियर है ना, या फिर आग, आपको थोड़ा सा हाथ में कुछ फील हो तो आप हाथ खींच लोगे। तो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो मैंने एक बस ह्यूमन का एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप सोच सकते हो। विच ऑर्गेनिज्म हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस? तो आंसर होगा ह्यूमन। सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है ह्यूमन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वन इज नॉट कैटेगरी। तो एजियोस्पर्मी जो है ये कोई कैटेगरी नहीं होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में ये कैटेगरी नहीं है। ठीक है, जर्मो एजियोस्पर्म या फिर ये सब चीज़ें, ये नहीं है कोई कैटेगरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेराइंग डिग्रीज। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट उसमें वेराइटी होती है। द मेन पर्पस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू, क्यों क्लासीफाई करना है हमें ऑर्गेनिज्म को? क्यों क्लासीफाई करना है ऑर्गेनिज्म को? ताकि हम इस्टेब्लिश कर सके रिलेशनशिप्स एमंग ऑर्गेनिज्म, ताकि हम इस्टेब्लिश कर सके रिलेशनशिप रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिजम्स। इन प्लांट्स ग्रोथ अकर डैश वेयर इन एनिमल्स इट अकर्स। तो प्लांट में ग्रोथ जो है कंटिन्यूअसली होता रहता है, बट एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक होता है, उसके बाद जो है ग्रोथ जो है
नहीं होता है, रुक जाता है। जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ तो वो धीरे धीरे ग्रो होगा, बड़ा होगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाता है, उसके बाद तो डिक्लाइन ही होता है, ठीक है। बट प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूअसली रहता है, ठीक है। द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है? द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूस illustrates the role of reproduction. The organism does not reproduce. कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता है? तो मूल, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल जो होती है वो भी, जो इनफर्टाइल है तो क्या रिप्रोड्यूस करेगा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज unexceptionally differentiated from a non-living स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें रिस्पॉन्स होता है, नॉन लिविंग में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। द सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वह है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। द सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉन्सियसनेस, ठीक है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? कॉन्सियसनेस होती है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब इज व्हाट? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म्ड इन a test tube is neither living nor non-living. Reproduces by fragmentation. तो फंगाई जो है फ्रेगमेंटेशन से बनता है, और ये सवाल कई बार पूछा गया है। इसके अलावा फिलामेंटस एल्गी भी फ्रेगमेंटेशन से बनता है, और इसके अलावा प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस ये भी जो है फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज सिनोनिमस विथ वर्थ। तो आंसर होगा रिप्रोडक्शन जो है अमीबा और बैक्टीरिया का, ठीक है, एक जैसा होता है। द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड इंक्रीज इन मास, ठीक है। अगर कहें कि किसी ग्रोथ हो रहा है तो इंक्रीज होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में और इंक्रीज होता है उनके मास में। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोइंग ग्रोथ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है बट ग्रोथ होता है, जैसे माउंटेन। हिमालय का अभी भी कहा जाता है कि ग्रोथ हो रहा है क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट की वजह से ऐसे ऐसे राइज कर रहा है अभी भी, ठीक है। बोल्डर्स, सैंड मोल्ड्स, they are non-living object but still they show growth. Characteristic feature can differentiate living from non-living is ability to sense या फिर response जिसे कह सकते हैं, ability to sense surroundings, ये मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। जो लिविंग है वो सेंस करता है सराउंडिंग को, नॉन लिविंग नहीं करता है। अब नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक आ गया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, पहला देखिए, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन आईसीबीएन, ठीक है। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है आईसीबीएन में। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन आईसीबीएन। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ये नामकरण का भी एक तरीका होता है टैक्सोनॉमी के तहत। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एंसेस्ट्रल इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रेफर्स टू सिस्टमेटिक, क्या कहते हैं इसको? सिस्टमेटिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला देख लेते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर स्टैंड्स फॉर ICZN, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये वही इसी का फुल फॉर्म है, तो ICZN का होता है फुल फॉर्म। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कलेक्टिवली नोन एज, इसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कलेक्टिवली नोन एज बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। Against the rules of ICBN is genetic and specific names should be written starting with the small letter, ठीक है। अगेंस्ट द रूल होता है, जनरली हम क्या करते हैं, हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं नाम का पहला,
बट यहाँ पे स्मॉल से स्टार्ट होता है. अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN इज generic and specific names should be written starting with a small letter. जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम. नेक्स्ट देखिए, nomenclature is governed by certain universal rules. Contrary to the rules of nomenclature is biological names can be written in any language. ठीक है, nomenclature is governed by certain universal rules. Contrary to the rules of nomenclature is biological names जो होंगी they can be written in any language. Diversity of kinds of organisms and their relationship is termed as, इसको कहा जाता है systematics. ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम टर्म करते हैं सिस्टमेटिक्स से. ICZN क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट देख लेंगे. नेक्स्ट कहता है कि इन बायनोमिकल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, बायनोमिकल जो नोमेनक्लेचर होता है प्लांट के, उसमें बोथ जीनस और स्पेसी प्रिंटेड किए जाते हैं इटैलिक्स में. ठीक है, जो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर होता है प्लांट्स का, उसमें दोनों जीनस और स्पेसी प्रिंट किए जाते हैं इटैलिक्स में. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोगेनी, फाइलम से रिलेटेड है फाइलोगेनी, ऑन द टोटलिटी ऑफ द वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है बायोसिस्टमेटिक्स. इसको कहा जाता है बायोसिस्टमेटिक्स. ICBN का फुल फॉर्म पूछ लिया, ICZN का तुमने देख लिया था. ICBN का है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. अगर जेड आ जाए तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. बायोडाइवर्सिटी रेंज जो होती है वो अभी हमारे धरती पे माना जाता है कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक जो है स्पीसीज हैं हमारे धरती पे. इसे ही बायोडाइवर्सिटी रेंज कहा गया है. ठीक है. द टाइटल यूज्ड बाय लिनोस, ठीक है, द टाइटल यूज्ड बाय लिनोस फॉर हिज पब्लिकेशन वाज सिस्टेमा नेचरा. ठीक है, सिस्टेमा नेचर. नेक्स्ट देखिए, the science of giving names to living being is called nomenclature. ठीक है, the science of giving names to living being is called nomenclature. the zoological name of tiger, कई बार पूछा गया सवाल है, इसका zoological name होता है पैंथेरा tigris. the zoological name of tiger is पैंथेरा tigris. नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि biological names hand written should necessarily be underlined. Biological names handwritten should necessarily be underlined. Next देखिए, कहता है कि in binomial nomenclature the first and second components represent what? In binomial nomenclature the first and second component जो है वो genus और species दिखाता है. ठीक है, सबसे पहले genus then species, फर्स्ट और सेकेंड हो गया. इन केस ऑफ मैंगो, जिसे हम मैग्नीफेरा इंडिका भी बोलते हैं, मैग्नीफेरा इज जेनरिक नेम एंड इंडिका इज स्पेसिफिक इपिथेट. ठीक है, ठीक है, तो मैग्नीफेरा जो है वो जेनरिक नेम है और इंडिका जो है इसे हम स्पेसिफिक इपिथेट कहते हैं. द साइंटिफिक नेम डज नॉट इंश्योर व्हाट, साइंटिफिक नेम इंश्योर नहीं करता है स्टेटस ऑफ थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म होल्डिंग. ये कौन डिसाइड करता है? IUCN. ठीक है. The word systematics is derived from Latin word systema. The word systematics is derived from Latin word systema. In Magnifera indica lin, indica refers to species. ठीक है, इंडिका क्या है? स्पेसिस है, स्पेसी है. मैग्नीफेरा जीनस है, इंडिका जो है स्पेसीज होती है. The study of different kind of organisms and their diversities and also relationship among them refer to. The study of different kind of organisms and their diversity and the relationship among them refers to. इसे हम कहते हैं systematics. इसे हम कहते हैं systematics. Name of author is written not written in italics. जो ऑथर का नाम है वो इटैलिक्स में नहीं होता है. In binomial nomenclature proposed by Linnaeus, every organism has what?
In binomial nomenclature proposed by Linnaeus, every organism has one scientific biological name with two words, a genus and a species. ठीक है. In binomial nomenclature proposed by Linnaeus, every organism has one specific or biological name with two words, that is genus and species. ठीक है. जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, उसमें मैग्नीफेरा जीनस है, इंडिका स्पेसी है. सिस्टेमा नेचर इज व्हाट? सिस्टेमा नेचर इज पब्लिकेशन ऑफ लिनियस. लिनियस की ही है ये पब्लिकेशन, सिस्टेमा नेचर. द स्टडी ऑफ एनाटोमिकल physiological and ecological information of organism development of process is basis of modern taxonomic. Okay, the study of anatomical, physiological and ecological information of organism development process is basis of modern taxonomic. The scientific name of banyan tree, banyan is written as Ficus bengalensis, L. लेटर एल सिग्निफाइज टैक्सोनॉमिस्ट लिनियस. ठीक है कि भाई इसने किसने इसको नाम दिया था, तो लिनियस ने दिया था. ठीक है, बानियन ट्री को. फीकस बंगालेनेंसिस एल. ठीक है, बानियन ट्री. सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट व्हाट? सिस्टमेटिक्स जो है अकाउंट करता है किस चीज़ को? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स को ये अकाउंट करता है. सिस्टमेटिक्स जो है वो अकाउंट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट देखिए, कहता है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन डैश एंड डैश. तो ये लैटिन में, जनरली लैटिन में होता है, एंड किस में लिखा रहता है, तो फॉर्म जो होता है वो इटैलिक्स होता है. ठीक है. टैक्सोनॉमी इज नॉट कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, टैक्सोनॉमी इज नॉट कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. इन टैक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं. टैक्सोनॉमी में सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं. अब आ जाएंगे टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में. टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में आ जाएंगे. दतूरा इनॉक्सिया, दतूरा इनॉक्सिया बिलोंग टू ऑर्डर एंड फैमिली रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब कैटेगरी में आ गए. टैक्सोनोमिक कैटेगरी में नोमेनक्लेचर तो देख लिया हमने. दतूरा इनॉक्सिया बिलोंग टू द ऑर्डर एंड फैमिली रिस्पेक्टिवली. तो ये ऑर्डर जो है इसका पोलीमोनियाल्स है, और इसका जो फैमिली है वो है सोलानाकेई. द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character is classification. ठीक है. The Indian Botanical Garden and National Botanical Garden are situated in. तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा, शिवपुर हावड़ा में लोकेटेड है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है वो लोकेटेड है लखनऊ में. The branch of science dealing with identification, nomenclature and classification of organism इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. The branch of science dealing with identification, nomenclature and classification of organism इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. पहला स्टेप क्या होगा टैक्सोनॉमी में? वो होगा कि भाई आइडेंटिफाई करो. पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द फर्स्ट स्टेप. एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनोमिक हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं. एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम में जैसे जैसे जाते हैं हम इन ए टैक्सोनोमिक हायरार्की, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिक्रीज होते हैं. Any rank of taxonomic hierarchy is used for taxon. Any rank of taxonomic hierarchy is used for taxon. नेक्स्ट देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय, ये सिस्टम दिया था कार्लोस लिनॉस ने. बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये कार्लोस लिनॉस ने दिया था. करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट डिराइव्ड बाय बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर इज ट्रिटिकम
एस्टीवम कहा जाता है इसको। करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट डिराइव्ड बाय बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर इज, इसको क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टीवम कहते हैं। Two word names, the first indicates genus and other species is called binomial nomenclature। ठीक है, सिंपल है, कई बार रिपीट हो गया। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगनीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, ये कार्लोस लिनियोस ने ही दिया था, तो इसीलिए लास्ट में लिन लगा हुआ है। ठीक है, इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, in a taxonomical hierarchy genus is interpolated between family and species के बीच में आता है genus। in taxonomic hierarchy cats are placed under the genus felis। ठीक है, felis genus में रखा गया है। in taxonomic hierarchy cats are placed under the genus felis। ठीक है, कई बार पूछा गया सवाल है। A taxonomic category refers to what? A taxonomic category refers to a rank or level in taxonomic hierarchy। A taxonomic category refers to what? It refers to a rank or level in taxonomic hierarchy। The ascending or descending arrangement of taxonomic category is called hierarchy। ठीक है, the ascending or descending arrangement of taxonomic category is called hierarchy। The term taxon is used for what? The term taxon is used for any rank of taxonomic hierarchy। The term taxon is used for what? It is used for any rank of taxonomic hierarchy। Books was contributed by Linnaeus, तो ये इन्होंने लिखा था सिस्टेमा नेचर। By which process anything is grouped into convenient categories based on observable characters। तो आंसर होगा क्लासिफिकेशन। By which process anything is grouped into convenient categories based on observable characteristics। तो आंसर होगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। The word systematics, the word systematics is derived from dash word which means dash। तो ये लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन से निकला है। ठीक है, लैटिन वर्ड सिस्टेमा से निकला है ये, और ये इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टम्स सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स। करेक्ट, करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये लैटिन में जनरली लिखे होते हैं और इटैलिक्स में लिखे होते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ बानियान इज रिटन एज ficus bengalensis L। This statement is correct regarding that the letter L जो सिग्निफाई करता है कि भाई इसको किसने खोजा था, तो ये टैक्सोनॉमिस्ट लिनियस ने इसको जो है नाम दिया था। इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द डैश इज कैपिटलाइज्ड। तो जीनस जो है ओनली कैपिटलाइज किया जाता है प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स में। ओनली जीनस जो होता है वो कैपिटलाइज किया जाता है, ओनली जीनस। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो एम जो है जीनस में एम जो है कैपिटलाइज किया गया है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। यही बेसिक प्रोसेस है टैक्सोनॉमी का, आइडेंटिफाई करना, नाम देना, कैरेक्टराइज करना और क्लासीफाई करना। The main objective of plant taxonomy is what? The main objective of plant taxonomy is to study the world's flora to provide a method for identification and nomenclature। यही है मेन पर्पस जो है, ऑब्जेक्टिव कह लो, पर्पस कह लो। डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ आइडेंटिफिकेशंस, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, Dash is the branch of science dealing with identifications, nomenclature and and classification of organism। तो उसे हम taxonomy कहते हैं। First step in taxonomy is identification of organism। पहला स्टेप क्या है टैक्सोनॉमी में? हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। फाउंडर ऑफ बायोनोमियल
नोमेनक्लेचर रिपीट हो गया, कार्लोस लिनियोस। साइंटिफिक nomenclature true for naming of particular organism by same name all over the world। ठीक है, साइंटिफिक nomenclature का मतलब ही होता है कि नेमिंग, अब जैसे बानियन ट्री है तो उसको, या फिर मैंगो है तो मैग्नीफेरा इंडिका, हर जगह वही नाम बोला जाएगा। मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कहाँ से लिया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया है। In the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by Carlos Linnaeus, the second word of organisms biological name, पहला तो जीनस होता है, सेकंड होता है स्पेसी। ठीक है, एज वी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पेसी, सबसे ऊपर क्या आता है? किंगडम आता है, फिर सबसे नीचे स्पेसी। तो क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गो इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लोएस्ट कैटेगरी ऑफ एनिमल किंगडम इज स्पेसी, highest is kingdom. Obligate categories or rank are found in a hierarchical level of classification, total 7. The highest taxon in taxonomic hierarchy is kingdom। ठीक है, the highest taxon in taxonomic hierarchy is kingdom। क्या होता है? kingdom होता है। ठीक है, a taxon in Linnaeus hierarchy is not population। ठीक है, a taxon in Linnaeus hierarchy is population, कोई भी हायरार्की में नहीं है। ठीक है, अब आ गए हम स्पेसी में। चलिए अब हम स्पेसीज से क्वेश्चन लेते हैं। इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ये है स्पेसी। ठीक है, बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, बात की जा रही है सिमिलर ऑर्गेनिज्म की, दे आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, वो स्पेसी कहलाते हैं। दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेनली कंसिडर्ड फॉर डिक्लेयरिंग ए न्यू प्लांट स्पेसी। ऐसा क्या कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे हम न्यू प्लांट स्पेसी बोलते हैं? वो है फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स अगर स्पेशली हम प्लांट में स्पेसिफाई करें तो। कैटेगरीज विच पोसेसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर, अगर एक जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं तो उसको एक स्पेसी में डाल दिया जाता है। द बेसिक यूनिट अपॉन डैश द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड, तो बेसिक यूनिट तो स्पेसी ही है, कई बार पूछा गया सवाल है ये। amongst all the kingdoms amongst all the kingdoms the only taxon that exist in nature as biologically cohesive unit, वो है स्पेसी। स्पेसी कोहेसिवली रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, एक साथ रहते हैं। ए स्पेसी कंसिस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन इज इंटरब्रीडिंग, आपस में अपने आप को बढ़ाते हैं, इंटरब्रीडिंग। स्पेसिस इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, गलत, स्पेसी कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। ठीक है, स्टैटिक नहीं होता, इनकरेक्ट। ठीक है, स्टैटिक नहीं हो सकता है स्पेसी कभी भी। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम स्पेसीज कहते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, स्पेसीज कहलाते हैं। इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब क्या है? स्पेसिफिक इपिथेट्स हैं। ये सब क्या है? स्पेसिफिक इपिथेट्स हैं। ठीक है, द लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस इज स्पेसीज। ठीक है, स्पेसिफाइड होते हैं। अब आ जाइए जीनस के बारे में देखते हैं। जीनस के बारे में, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ ए प्लांट और एनिमल रिप्रेजेंट जीनस। क्लोजली रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा वेराइटी आ जाता है, इसलिए क्लोजली रिलेटेड लिखा गया है। इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। ठीक है, ऑर्डर और जीनस के बीच में आता है फैमिली। ठीक है, फैमिली ऑर्डर और जीनस के बीच में आता है। मैग्नीफेरा इज जीनस, मैग्नीफेरा क्या है? जीनस है। वही अगर इंडिका बोल दें तो इपिथैट है।
या स्पेसी कह सकते हैं। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पेसी। ठीक है, जीनस क्या होता है? जीनस होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पेसीज, ए कलेक्शन ऑफ स्पेसीज dash bear a close resemblance to one another in a morphological characters of floral parts is known as genus. A collection of species dash bear a close resemblance to one another in morphological character of floral parts is called genus. Genus represents what? ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, एक जैसे, ऑफ प्लांट या फिर एनिमल। Linnaeus put similar species into a larger group called genus। ठीक है, कार्लोस लिनियस ने जीनस में सिमिलर स्पेसीज को रखा, उसी सिमिलर स्पेसी की लार्जर ग्रुप को हम जीनस कहते हैं। इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन फैमिली एंड स्पेसी। ठीक है, जीनस कहाँ पे आता है? फैमिली और स्पेसी के बीच में आता है। ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, ब्रिंजल, मैंगो बिलोंग टू मेनी जेनेरा, तो आंसर होगा 3। ये देखो, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली जीनस। ठीक है, पहले फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसी। ठीक है, अब आ जाओ फैमिली के बारे में देखते हैं। The common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their family। ठीक है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स टोमेटो पोटैटो, अब देखो स्पेसी लेवल पे तो बहुत डिफरेंट होते हैं, जीनस लेवल पे भी डिफरेंट होते हैं, बट फैमिली लेवल पे कॉमन थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक इनका मिलता है। Suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family। ये है, इसको बोलते हैं एसीए। ठीक है, एसीए। Suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family Acaea। The suffix oida used for subfamily। ठीक है, सफिक्स ओईडीए जो है वो सब फैमिली के लिए किया जाता है, और एशीडे जो है, एसीए, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली दिखाता है। लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एंड एज कंपेयर टू जीनस इज फैमिली। Less general in character as compared to genus is family। The taxonomic category below the level of family is genus। The taxonomic category below the नेक्स्ट कहता है कि द स्पेसीज दैट इज मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई एंड लियोपार्ड गिवन हियर बिलो टू डिफरेंट फैमिलीज। फैमिली 7 में आते हैं ये। इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे आता है फैमिली। ठीक है, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसी, ऐसे करके आता है भाई। ठीक है, फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट जिसे कहते हैं, ये जो है इसका फैमिली कहलाता है पोआसेई, और ऑर्डर जो होता है इसका वो है पोआउल्स। ठीक है,
फैमिली ऑर्डर क्लास ऑफ मुस्का डोमेस्टिका, जिसे हम मुस्का डोमेस्टिका मतलब हाउस फ्लाई को कहा जाता है। दे आर रेस्पेक्टिवली मुसीडेई, डिप्टेरा, इंसेक्टा। ठीक है, फैमिली है इसका मुसीडेई, ऑर्डर है इसका डिप्टेरा और क्लास है इंसेक्टा। फैमिली ऑफ ए मैन होमोसेपियन इज होमिनिडेई। फैमिली ऑफ ए मैन होमोसेपियन का फैमिली क्या है? होमिनिडेई है। वीट बिलोंग्स टू पोआकेई फैमिली। इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। ठीक है, इन ए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की फैमिली जो है इंटरपोलेटेड है ऑर्डर एंड जीनस के बीच में। अब आ जाएंगे ऑर्डर एंड क्लास के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर, वो है क्लास। टैक्सोनॉमिक categories contains organisms least similar to one another is class. A group of related families which exhibit a few similar character is best defined as order. ठीक है, a group of related families which exhibit a few similar character in is best defined as order. In a taxonomic hierarchy, family is interpolated between order and genus. ठीक है, order and genus कई बार आ गया सवाल ये। Animals are classified into hierarchical groups. The largest number of species is found in class. ठीक है, the largest number of species कहाँ पाए जाते हैं? क्लास में। Apes taxonomically represents class. Apes taxonomically क्या represent करते हैं? क्लास represent करते हैं। Taxonomic categories included all the others, that is order. The name of plant order ends with ales, else. ठीक है, in dash order will you place gorilla? गोरिल्ला को हम प्लेस करेंगे प्रीमाटा में। गोरिल्ला किस में आएगा? प्रीमाटा में। गोरिल्ला किस में आएगा? प्रीमाटा में। Taxonomic categories includes one or more related orders, that is called class. Taxonomic categories includes one or more related orders, that is called class. Two organisms are present in the same class but not in same family. They may belong to same order. ठीक है, two organism they are present in same class but not in the same family, but वो हो सकता है कि same order में आ जाए। Order Polymoniales include what? Order Polymoniales include Convolucellacei and Solanaceae. Carnivora includes Canidae and Felidae. ठीक है, कार्निवोरा में दो होता है, कैनिडाई और फेलिडाई होता है। ऑर्डर पॉलीमोनियाल्स इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। ठीक है, ऑर्डर पॉलीमोनियाल्स इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। डिप्टेरा इज ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई। ठीक है, डिप्टेरा किसका ऑर्डर है? तो ये हाउस फ्लाई का है। डाइकोटिलेडोन, ठीक है, डाइकोटिलेडोन इज ए क्लास ऑफ मैंगो। Dicotyledon is a class of mango. When organisms are in the same class but not in same family, the taxonomic terms is called as order. When organisms are in same class but not in same family, the taxonomic term is called order. The category that includes related order is called class. The category that includes related order is called class. In taxonomical hierarchy, class is interpolated between phylum and order. In taxonomical hierarchy, class is interpolated between phylum and order. ठीक है, phylum and order. अब आ जाएंगे phylum पे। हाउस फ्लाई बिलोंग टू phylum Arthropoda. हाउस फ्लाई किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। टू एनिमल्स belong to same kingdom but different classes. Two animals belong to same kingdom but different classes. They may belong to the same phylum.
In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to the higher category called division. ठीक है, division. Based on common features, based on common features, fishes, amphibians and reptiles birds are included in, ये आते हैं कॉर्डाटा में. बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स जो है फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये आते हैं कॉर्डाटा में. अब आ जाओ हर्बारियम के बारे में देखते हैं. टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स स्पेसिमेंट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स रिस्पेक्टिवली आर. ठीक है, हर्बेरियम से देख रहे हैं. टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स specimens and conservation of plants respectively are herbarian, botanical garden. The taxonomic unit phylum in a classification of animals is equivalent to dash hierarchical level in classification of plant. तो आंसर होगा ये इक्विवेलेंट होता है डिवीजन हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. क्विक रेफरल सिस्टम. Quick referral system in taxonomical studies is herbarium. Quick referral system जो है taxonomical studies में herbarium कहलाता है. Two animals belong to same kingdom but different classes. Two animals belong to same kingdom but different classes. They may belong to same phylum. They may belong to same phylum. Two animals belong to same kingdom but different classes. They may belong to same phylum. The herbarium seats carry a label providing information about botanical name. The herbarium seats carry a label providing information about botanical name. Collector's name, botanical name, collector's name, date, place of collection. Indian Botanical Garden and National Botanical Garden Research Institute are located respectively. एक तो हावड़ा में है, दूसरा लखनऊ में है. इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है. कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स इज कॉल्ड हर्बेरियम. कलेक्शन ऑफ प्लांट्स दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, pressed and preserved on a seat is called herbarium. The quick referral system in taxonomic studies is herbarium. The quick referral system in taxonomic studies is herbarium. In which of the taxonomical aid the specimens may become a storehouse or repository for the future use, ये होगा herbarium. Plant preservation centers. Plant preservation centers in which the collected plants are preserved as dry specimens according to any recognized systems of classification is called herbarium. अगला देखेंगे botanical gardens and museums related. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing और pinning के बाद उनको जो है boxes में preserve किया जाता है. पहले collect किया जाता है, फिर मारा जाता है, फिर pinning किया जाता है. The famous botanical garden. The famous botanical garden is Botanical Garden at Kew, Indian Botanical Garden, Havda, National Botanical Research Institute, Lucknow. ठीक है. Plant species in botanical gardens are labeled to indicate what? Plant species in botanical gardens are labeled to indicate botanical name and family. Plant species in botanical gardens are labeled to indicate botanical name and family. In museums, specimens are preserved in the container having preservative solution. In museum, specimens जो होते हैं they are preserved in the container having preservative solution. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है. Larger animal like birds, mammals are usually stuffed and preserved in museum. ठीक है, larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved in museum. The collection of preserved plants and animals for study and reference is called museum. The collection of preserved plants and animals for study and reference is called museum. Museum are known to preserve insects, larger animals,
स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ये सब रखे जाते हैं म्यूजियम में। अब देखेंगे जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इज कॉल्ड म्यूजियम्स। ये पहले भी देखा था हमने, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड preserved plants and animals specimens for study and reference is called museum. Collection of living plant for reference is called botanical gardens. Collection of living plants for reference is called botanical gardens. ये living होते, dead नहीं होते। The botanical gardens and zoological parks have what? They have collection of endemic and exotic living species. बोटेनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंडेमिक, मतलब वही से रिलेटेड जो स्पेसीज होते हैं, और एक्जोटिक लिविंग स्पेसीज दोनों जो है रखे जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट इन जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट इन जूलॉजिकल पार्क्स। द पर्पस ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स इज टू entertain the public, to learn their food habits and behavior। तो इसमें लोग भी जाते हैं जू में घूमने, और एनिमल्स के हैबिट को, फूड हैबिट को, बिहेवियर को देखा भी जाता है, वहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, स्टडी की जाती है। अब आइए और देखते हैं इसमें। जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ व्हाट? जूलॉजिकल पार्क्स में कलेक्शंस रहते हैं स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स के, इसके अलावा ड्राई प्लांट स्पेसिमेंस रहते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स भी रहते हैं इसमें। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज प्लेसेस, कॉमनली नोन कॉल्ड जू कहा जाता है इसको। इसमें चिल्ड्रन बहुत पसंद करते हैं इसको विजिट करना, बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं घूमना इसमें। कीज एंड अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स देख लेते हैं। कीज एंड अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स, मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कहाँ से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल nomenclature of living organisms are taken from Latin language. The places where wild animals are kept in protected environments under human care is zoological parks. The places where जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रखे गए हैं प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर, उसे हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। की इज कॉल्ड लीड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन an area is manuals, ठीक है। identification of names of species found in an area is called manuals. The recorded description contain information taxon is called monographs, ठीक है। The recorded descriptions contain information taxon is called monographs. A taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarities and the dissimilarities is called key. A taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities is called key. अब आएंगे मिसलेनियस से क्वेश्चन देखेंगे। The scientific name of dog is Canis familiaris. The scientific name of dog is called Canis familiaris. Suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family that is called Asae. Suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family Asae. As we go from a species to kingdom in taxonomic hierarchy, the number of common characteristics will decrease. As we go from species to kingdom, हम जब जाते हैं नीचे से ऊपर, तो जो कॉमन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज होते हैं, और वहीं ऊपर से नीचे आओगे तो इंक्रीज होते हैं। Suffixes used for units of classification in plants indicate a taxonomic category of family is Asae. Suffixes used for units of classification in plants indicates a taxonomic category of family is Asae. Okay, then the term systematics refers to diversity of kinds of organisms and their relationship. The term systematics क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ
closely related species of plants or animals. The taxonomic unit, phylum, in a classification of the animals is equivalent to hierarchical level in classification of plants is division. The taxonomic unit phylum in a classification of animals is equivalent to hierarchical level in classification of plants is division. Botanical gardens and zoological parks have what? Botanical gardens and zoological parks have collection of endemic and exotic living species. Okay, so botanical gardens and zoological parks have collection of endemic and exotic living species. Taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of monographs and flora. ठीक है, taxonomic key is one of the taxonomic tools in identification and classification of plants and animals. It is used in preparation of monographs, flora. All living organisms are linked to one another because they share common generic materials but to varying degrees. All living organisms are linked to one another because they share common generic materials but to varying degrees. In the taxonomic categories, hierarchical arrangements in this ascending order is correct case of animals. सबसे ऊपर आएगा kingdom, फिर आएगा phylum, फिर आएगा class, फिर आएगा order, फिर आएगा family, फिर आएगा genus, फिर आएगा species, फिर आएगा, ठीक है, species. तो के पी सी ओ एफ जी एस, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसी. ठीक है, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसी. फैमिली मुसीडेई, belongs to housefly. Correct written scientific name of mango, which was first described by Carolus Linnaeus, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन बोला था इन्होंने. ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका लिन बोला था. तो ये देखो, ये जो है ग्रुप है, ये आपका इसको बोलते हैं इपिथेट्स, ठीक है, या स्पेसी कह सकते हैं. और ये जो है लिन जो है, ये जिसने खोजा है उसका नाम है, जिसने नाम दिया है उसका नाम है. अब चलो एग्जाम पॉइंट से देखेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एग्जाम पॉइंट से. अब यही टॉपिक चल रहा है, अब इसमें एग्जाम में जो पूछे गए सवाल है वो देख लेंगे. ठीक है, अभी तक जो एग्जाम में पूछे गए हैं दिखा देता हूँ आपको. एग्जाम में ये सब पूछे गए सवाल है वही देख लेंगे. चलिए, तो पहला सवाल देख लेते हैं. पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि फेरोमोन्स आर व्हाट. फेरोमोन्स जो होते हैं दे आर यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन. ठीक है, फेरोमोन्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन. ये राजस्थान पीएमटी, पंजाब एमईटी, यूपी सीपीएमटी में पूछे गए, एएमयू में पूछे गए सवाल है. तो कह सकते हैं कि फेरोमोन्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर एनिमल कम्युनिकेशन. द डिफरेंस बिटवीन होलोफिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन इज व्हाट. क्या बेसिक डिफरेंस है? तो होलोफिटिक जो होते हैं होलोफिटिक जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, वाइल होलोजोइक जो होता है इट इज इंजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिज्म फूड. ठीक है, ठीक है. होलोफिटिक जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, बट होलोजोइक जो होते हैं वो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड खाते हैं. द टेक्निकली complicated feature of all living organism is metabolism and consciousness. The technically complicated feature of all living organism क्या है? तो वो है metabolism and consciousness. Metabolism, replication and homeostasis are main characteristics of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होगा, रेप्लिकेशन होगा, मतलब रेप्लिकेट करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, और होमियोस्टैटिस्टिक्स आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म इनगल्फ फूड मटेरियल्स इज कॉल्ड होलोजोइक. ठीक है, होलोजोइक. द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर organisms engulf
food materials is called holozoic. During endocytosis, during endocytosis, the cell engulfs. इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल्फ जो है सेल जो है वो इनगल्फ करता है एंड इंटरनलाइजेज मटेरियल्स यूजिंग इट्स मेम्ब्रेन. ड्यूरिंग इंडोसाइटोसिस the cell engulfs and internalizes materials using its membrane. The living organisms can be unexceptionally distinguished from non-living things on the basis of their ability for interaction with environment and progressive evolution. ये पहले भी देखा था हमने. Biological organization starts with submicroscopic molecular level. ठीक है, जैसे कि आप बैक्टीरिया, वायरस, many elements are found in living organisms either free or in the form of compounds. One of the following is negligible in living organisms, तो वो होता है सिलिकॉन. सिलिकॉन बहुत कम पाया जाता है, बहुत नेग्लिजिबल है. On the basis of nutritionally wild type organisms which does not require any additional growth supplement is known as prototroph. ठीक है, on the basis of nutritionally wild type organism which does not require any additional growth supplement is known as prototroph बोलते हैं उसको. Ants locate sucrose by physical contact with sucrose. ants को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे सुक्रोज है, तो फिजिकल कांटेक्ट होता है. Pheromones when secreted upon the skin surface, its odor generally affects mutual behavior of members of species. ठीक है, ये कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है फेरोमोन्स. अब देख लेंगे डाइवर्जेंस इन लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड. रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स इज व्हाट. क्या कारण है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग बींग में डाइवर्सिटी है. तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस होते रहे, एडेप्टेशन एंड ऑल, जैसी रिक्वायरमेंट जैसी बढ़ती है. जैसे कि जिराफ का जो है गर्दन बड़ा दिखता है, पहले छोटा हुआ करता था, या फिर जैसे जैसे न्यूट्रिशन है वैसे वैसे अपने आप को ढालना पड़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उसके हिसाब से भी तो इवोल्यूशनरी चेंज होता है. द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू एडॉप्ट अपीयर ऑन द अर्थ वेयर कीमो हेट्रोट्रोफ्स. First organisms to appear on earth were chemoheterotrophs. The book Micrographia was written by, Micrographia book लिखा था रॉबर्ट हुक ने. Micrographia book जो है रॉबर्ट हुक ने लिखा था. Philosophic Zoologic was written by Lamarck. Philosophic Zoologic किसने लिखी थी, लामार्क ने लिखी थी. Organisms which obtain energy by oxidation of reduced inorganic compounds are called chemoautotrophs बोलते हैं इसको. Organisms which obtain energy by oxidation of reduced inorganic compounds, इसको कहा जाता है chemoautotrophs. Out of 1.7 million species of living organisms known to us, insects contributes about, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स का ही जो है स्पेसी पाया गया है. ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स ही हैं, वो 0.7 मिलियन स्पेसी हैं आउट ऑफ 1.7 मिलियन. इन वैदिक टाइम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग नंबर ऑफ क्लासेस. तो वैदिक समय में 3 क्लासेस में बांटा गया था इनको. वैदिक समय में 3 क्लासेस में बांटा गया था. अब हम देख लेंगे मॉर्फोलॉजी कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से रिलेटेड क्वेश्चन. द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसी. ठीक है, बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन का है वो स्पेसी ही है. द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, तो ये टैक्सोनॉमी टर्म जो है टर्म पूछ रहा है, वो APD कैंडोले ने इसको क्लासिफाई खोजा था, कॉइन किया था. टैक्सोन इज यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी. ए ग्रुप ऑफ plants or animals with similar traits of any rank is called taxon. टैक्सोन क्या है भाई, टैक्सोन एक ग्रुप ऑफ प्लांट या फिर एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सोन. स्पेसीज इज अ व्हाट, स्पेसीज इज क्लोजली रिलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन. स्पेसी क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होते हैं. ए टैक्सोन इज व्हाट, ए टैक्सोन इज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग. टैक्सोन क्या होते हैं,
A taxon is a taxonomic group of any ranking. Biological concept of a species is mainly based on reproductive isolation. Biological concept of a species is mainly based on reproductive isolation. पोटैटो एंड ब्रिंजल डिफर्स इन टैक्सॉन, तो ये स्पेसी लेवल पे डिफर करते हैं, स्पेसी लेवल पे अलग अलग स्पेसी हैं. पोटैटो एंड ब्रिंजल डिफर इन दिस टैक्सॉन, तो ये स्पेसी लेवल पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, फैमिली लेवल पे सेम होते हैं. थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ठीक है, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. A group of individual organisms with fundamental similarities is called a species. A group of individual organisms with fundamental similarities is called a species. The hierarchical arrangement of taxonomic categories in decreasing order is, सबसे पहले आएगा किंगडम, फिर आएगा फाइलम, फिर आएगा क्लास, उसके बाद आएगा ऑर्डर, फिर आएगा फैमिली, फिर आएगा जीनस और लास्ट में स्पेसी. टैक्सॉन टिग्रिस, टिग्रिस जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसी को. ठीक है, टिग्रिस क्या टाइगर का ही एक मतलब नाम का वो स्पेसी है. ठीक है, टिग्रिस. एमंग all the kingdoms, the only taxon that exists in nature as a biological cohesive unit is a species. Among all kingdoms, the only taxon that exists in nature as biologically cohesive unit is called a species. In the hierarchy of classification, the lowest obligatory category in five kingdom classification is a species. In the hierarchy of classification, the lowest obligatory category in five kingdom classification is a species. Highest unit of classification क्या है? Kingdom है. Highest unit of classification क्या है? Kingdom है. The study of external feature is called morphology. The study of external feature is called morphology. Classical taxonomy is based on what? Classical taxonomy is based on morphological characters. क्लासिकल टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड होती है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे होती है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज इन आउटर स्पेसीज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेसीज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी. साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज सिस्टमैटिक्स. Scientific study of diversity of organism and their evolutionary relationship is called systematics. The term phylum was given by Ernest Haeckel. Term phylum जो है ये किसने दिया था? Ernest Haeckel ने दिया था. Interbreeding population of animals is called a species. ठीक है, interbreeding population of animals is called a species. Ambulacral groups are absent in living forms of class Ophiuridia. Phenetic classification is based on observable characteristics of existing organisms. Phenetic classification is based on observable characteristics of existing organisms. A group of related genera with still less number of similarities as compared to the genus and species constitutes family. The group of related genera, ठीक है, genus जिसे कहते हैं, with still less number of similarities as compared to the genus and species constitutes family. The total number of species that are known and described range is 1.7 million से लेकर 1.8 million तक species आइडेंटिफाई हुए हैं, और इससे कहीं ज़्यादा भी होंगे जो कि आइडेंटिफिकेशन चल रहा है. Taxa differs from taxon due to this being the plural of taxon. ठीक है, taxa जो होता है plural of taxon होता है. The number of species classified in a species plantarum is 5,900. The number of species classified in a species plantarum 5,900. The class Amphineura belongs to Chiton. The class Amphineura belongs to Chiton. Class is category of taxonomy which includes related orders. ठीक है,
Class is category of taxonomy which includes related orders. The concept of biological species was proposed by Ernest Mayr. The concept of biological species was proposed by Ernest Mayr. The taxonomist described classification of plant kingdom in families flowering plants. इनका नाम है हचिनसन. Cladistics can be best defined as method of classification that attempt to interfere phylogenetic relationship. If a botanist want to study nomenclature of a similar species, the scientist will study isotypes. If a botanist want to study nomenclature of similar species, the scientist will study what? He will study isotype. The word species was coined by John Ray. किसने किया था? जॉन रे ने. The set of species names belong to same genus is called Histolytica and Coli. A species is collection of demes. The deme is a group of population with common gene pool. A species is a collection of demes. The deme is a group of population with common gene pool. Taxonomic hierarchy refers to what? Taxonomic hierarchy refers to stepwise arrangement of all categories for classification of plants and animals. Taxonomic hierarchy refers to what? It refers to stepwise arrangement of all categories for classification of plants and animals. Principles and rules of classification are studied under taxonomy. Principles and rules of classification are studied under taxonomy. The taxonomical ranks contains organisms least similar to another is kingdom. Taxonomy is the branch of science which deals with identification, nomenclature and classification. ठीक है. Taxonomy is the branch of science which deals with identification, nomenclature and classification. Polytypic species are those which contains two or more subspecies. Polytypic जो species होते हैं, they are those which contains two or more subspecies. It is true for individual of same species, that is interbreeding. Interbreed करते हैं. Phenetic classification of organism is based on observable characteristics of existing organisms. In Whitaker's system of classification, prokaryotes belong to the kingdom Monera. In Whitaker system of classification, prokaryotes they belong to kingdom Monera. A species with several subspecies is called polytypic species. A species with several subspecies is called polytypic species. In which kingdom would you classify? The archaea and nitrogen fixing organism? If the 5 kingdom system of classification is used, तो उसे हम मोनेरा में रखेंगे. In 5 kingdom system, the main basis of classification is mode of nutrition. ठीक है. In 5 kingdom system, the main basis of classification is mode of nutrition. Species can be identified on the basis of reproductive isolation. Species can be identified on the basis of reproductive isolation. The taxon, which includes related species, is genus. The taxon, which includes related species, is called genus. A static concept of a species was put forward by Carolus Linnaeus. A species defined as group of actually or potentially interbreeding natural population producing fertile offspring and reproductive isolation from other groups. The above statement is given by Mayr. The highest in hierarchy of taxonomic category is kingdom. The taxonomic term may be suggested for any rank in classification is taxon. The taxonomic term may be suggested for any rank in the classification is called taxon. The highest number of species in the world is represented by fungi. Highest number of species in the world is represented by fungi. Humans belong to Hominidae. The biological definition of a species depend on what?
Biological definition of a species depend on reproductive isolation of two groups of organisms. The framework system of classification in which various taxonomic categories are arranged in order of logical sequence is called hierarchy. Is called hierarchy. The organization publishes the red data book. red data book कौन publish करता है? वो करता है IUCN. The common characteristics between tomato and potato will be maximum at family level. स्पेसी लेवल पे सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा इनका. प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन इज, प्रैक्टिकल पर्पस क्या है टैक्सोनॉमी का या फिर क्लासिफिकेशन का? वो है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज. ठीक है. The less general in character as compared to genus is species. The less general in character as compared to genus is species. The only taxonomic category that has a real existence is species. The only taxonomical category that has a real existence is species. The concept of genus was proposed by Turnfort. किसने दिया था? Turnfort ने दिया था. The type specimen used by author in a original publication is known as holotype. holotype. अब आइए देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स से रिलेटेड. पहला देखिए कहता है कि द टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम क्लास बट नॉट द सेम फैमिली इज ऑर्डर. द टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंटेन्स ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम क्लास बट नॉट द सेम फैमिली, उसे ऑर्डर कहेंगे. तो कह सकते हैं कि फैमिली और क्लास के बीच में ऑर्डर आता है. द टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड की. ठीक है, की. द contrasting characteristic generally in a pair used for identification of animals in taxonomic key referred to as couplets. Taxonomic key is one of the taxonomic tools in identification and classification of plants and animals. It is used for preparation of monograph and flora. Scientific names of plants are based on principal criteria agreed by and are given in ICBN. The father of taxonomy, Carolus Linnaeus. चलिए अगला सवाल देख लेते हैं. अगला कहता है कि हर्बेरियम सीड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट. तो हर्बेरियम सीड में डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स होने चाहिए, फैमिली कलेक्टर्स का नाम होना चाहिए. स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड बाय केमिकल मेथड इज कॉल्ड यूरोबायोलॉजी. ठीक है, यूरोबायोलॉजी. Study of preservation of dead organism in liquid by chemical method is called urobiology. The Imperial Forest Research Institute IFRI established in 1906 changed its name to FRI. Imperial Forest Research Institute का नया नाम हो गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, इंपेरियल हटा दिया गया. The correct sequence of man taxonomically starting from superfamily to subfamily is hominoidea, hominidia, hominei. The taxonomic aids can give comprehensive account of complete compiled information of any genus or family at particular time is called monograph. The level of herbarium seeds does not carry information on height of the plant. इसमें जो है herbarium seed में कहीं भी आपको height of the plant mention नहीं मिलेगा. The most important function of biological gardens is that biological garden का सबसे important function क्या हो सकता है यार? They allow ex situ conservation. ex situ मतलब कि कहीं कहीं से जो है plants लाके वहाँ पे लगाए जाते हैं. ex situ conservation of germ plant botanical garden में होता है. The pesticide that is used in preparation of herbarium is
इसका नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड, केमिकल है ये। द पेस्टिसाइड दैट इज यूज्ड इन preparation of herbarium is called mercuric chloride. A major breakthrough in the studies of cells came with the development of electron microscope. This is because the resolution power of the electron microscope is much higher than that of the light microscope. ठीक है? A student wishes to study the cell structure, ठीक बात है भाई, under a light microscope having 10x eyepiece and 45x objective. He should illuminate the object by which one of the following colors of light so as to get the best possible resolution. Answer होगा blue. A collection of plants and seeds having diverse alleles of all the genes of crop is called germplasm. Germplasm. Science which deals with the study of aging is known as, aging से study science को हम कहते हैं gerontology. aging से related science को कहते हैं gerontology. The study of relationship between size and shape is called allometry. The study of relationship between size and shape is called allometry. The National Institute encourages the publication of flora of different regions of India is Botanical Survey of India. एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि इनकरेज करता है पब्लिकेशन ऑफ फ्लोरा डिफरेंट रीजन्स से भारत के, वो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. द वाइटल स्टेन इज अ मेथिलीन ब्लू, जीनस ग्रीन एंड न्यूट्रल रेड. वाइटल स्टेन क्या होता है? इट इज ए मेथिलीन ब्लू और जीनस ग्रीन होता है, इसमें न्यूट्रल रेड होता है. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाई नोल एंड रुस्का. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? नोल एंड रुस्का ने. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोल एंड रुस्का. द क्रिस्टल ऑफ लीड zirconate is a key component of sonography. The crystal of lead zirconate is a key component of sonography. The kind of microscopy used acridine orange is called fluorescence. It is generally used for creating density gradient during centrifugation. Density बनाने के लिए CSCl जो है यूज किया जाता है. द बिगेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? ये है कैलकाटा में. बिगेस्ट हर्बेरियम कहाँ पे लोकेटेड है? ये है कैलकाटा में. अब आ जाएंगे, देखेंगे बायनोमिकल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड. पहला देखिए क्या कहता है. पहला कहता है कि बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था? लिनोस ने दिया था. किसने दिया था? लिनोस ने. ठीक है. आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछ लिया तो आईसीबीएन तो सब जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बायनोमिकल नोमेनक्लेचर. आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है. अगर यहीं पे जेड आ जाए तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा. X and Y are components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. X generic name, Y specific epithet होता है. Z जो है वो कार्लोस लिनियस का है. ICZN का आ गया, देखो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, ये सिंपल है बहुत. द थर्ड नेम इन trinomial nomenclature is subspecies. The third name in trinomial nomenclature is subspecies. In binomial nomenclature, the name of author it is written in an abbreviated form. जैसे कि लिन लिखा जाता है ना, लिनोस के लिए. The scientific name of mango, which was first described by Carlos Linnaeus, is Magnifera indica lin. ये देखो lin. टॉटोनिम इज द सेम नेम फॉर जीनस एंड स्पीसीज. जैसे सिनोनिम होता है ना, वैसे ही टॉटोनिम अगर बोल दे तो सेम नेम होता है फॉर जीनस एंड स्पीसीज. अगला सवाल देख लेते हैं. द साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम ऑफ एसाफोइटिया हिंग. साइंटिफिक का देखो, हिंग का जो है यानी कि एसाफोइटिडा का साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम होता है फेरुला एसाफोइटिडा. फेरुला Asafoetida. Universal rules of nomenclature is wrong regarding
Universal rules of nomenclature is wrong regarding biological names are generally in Greek and written in italics. ये ग्रीक नहीं होगा, ये लैटिन होगा, इसीलिए ये गलत है. द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन टाइगर मॉस्किटो इज एडिस. एशियन टाइगर मॉस्किटो, इसका नाम है एडिस अल्बोपिक्टस. साइंटिफिक नेम ऑफ sunflower is Helinthus anus. The zoological name of North Indian here is Lepus nigricollis. A social foresting species is a social foresting species is, इसका नाम है लौकानिया, लौकैना लौकोसेफाला. बोटेनिकल नेम ऑफ चिल्ली. बोटेनिकल नेम जो चिल्ली का है सभी जानते हैं, कई बार पूछा गया है. कैस्पिकम एनम. द बोटेनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? इसका बोटेनिकल नेम होता है ब्रासिका ओलेरासिया वार बॉट्रिटिस. इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर द सब स्पेसीज इज रिप्रेजेंटेड बाई. जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में सब स्पेसी को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्राइनोमेन के तौर पे. साइंटिफिक नेम ऑफ किंग कोबरा, बहुत बार पूछा गया सवाल, आंसर होगा ओफियोफेगस हना. जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन इंडियन क्रैत, ये भी सांप ही है, इसका नाम है बंगेरस बंगेरस कैरुलस. द जेनेरिक एपिथेट ऑफ फॉर स्पेसिफिक species epithet Santalinus is Pterocarpus. Indian rosewood tree is no common name of Dalbergia sisu. One of the recently introduced new crop of oil seeds in the desert of India is jojoba. The correct botanical name of this plant is, इसका नाम है जोजोबा का बोटेनिकल नेम सिमोन्सिया चिनेंसिस. बोटेनिकल नेम ऑफ चना होता है सिशर एरियंटनम. रागी का है, रागी का एलुशीन कैराकाना. थैलामी फ्लोरेई कैली सी फ्लोरेई डिसी फ्लोरेई आर स्पेसी ऑफ पॉलीपेटालाई पॉलीपेटाले. द बोटेनिकल नेम ऑफ सोयाबीन. सोयाबीन का बोटेनिकल नेम क्या है? इसका बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स. ग्लाइसिन मैक्स. सिस्टेमा नेचर लिखा था लिनियोस ने. बोटेनिकल नेम ऑफ अरहू पीच का. पीच का बोटेनिकल नेम है प्रूनुस परसिका. द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies is called biosystematics. Biosystematics. The correct scientific name of wheat derived by binomial nomenclature is Triticum aestivum. The term new systematics was introduced by Julian Huxley. Julian Huxley. When the specific epithet exactly repeats generic name, it is called, इसको बोलते हैं ट्यूटोनिम. ट्यूटोनिम. हु गेव नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमंस आर कॉल्ड होमोसेपियंस, ये दिया था लिनोस ने. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स व्हाट? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है टू वर्ड्स नेम्स, द फर्स्ट इंडिकेट जीनस और अदर जो है स्पेसी बताता है. ओरिजा. ओरिजा सेटिवा इज बायोनोमियल नेम ऑफ द राइस प्लांट. द सेटिवा स्टैंड्स फॉर, सेटिवा जो है ये कहा जाता है स्पेसिफिक एपिथेट को. नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स. ठीक है भाई. द कंट्रेरी टू रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. गलत. लैटिन इटैलिक में लिखा जाता है. द साइंटिफिक नेम ऑफ कश्मीरी स्टैग, इसका साइंटिफिक नेम है सर्वुस सर्वुस इलेफुस हंगलू. हंगूल भी कहते हैं ना इसको. द करेक्ट मेथड ऑफ शोइंग साइंटिफिक नेम ऑफ कोकोनट पाम derived by binomial nomenclature is Cocos nucifera. The scientific name of जेबू. जेबू का scientific name है Bos indicus. Predictive generalization or repeatable experimentation is not based on hypothesis. In biosystematics, the basic of classification is
बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कंसिडरिंग वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडीज। यहाँ पे हमारा दोस्तों टॉपिक खत्म हुआ, पहला टॉपिक खत्म कर दिया हमने, दैट्स ऑल। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही लगातार इसकी वीडियोज आती रहेंगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बाय बाय।